अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम श्योर कि आप बहुत खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे जिस भी क्लास में आप हो। हालांकि आज हम स्कॉलरशिप के वीडियो की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आज से हम स्कॉलरशिप के अंग्रेज़ी मजमून को भी पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने उर्दू मजमून की पढ़ाई शुरू कर दी है। आप चाहे तो इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें देखकर उनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हो, दूसरे बच्चों तक उसे फैलाने में हमारी मदद भी कर सकते हो। तो देखिए, अंग्रेज़ी की स्पेशल जो है यहाँ पर शुरुआत हो रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी भी है। तो क्यों ना एक बार फिर से हम यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, पूरा के पूरा जो क्वेश्चन पेपर होता है, दोनों जो पेपर पूछे जाते हैं, अगर हम 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के इम्तिहान की बात करें तो वो इस तरह से होता है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हूँ और इस तरह के चार्ट से क्या होता है कि बातें समझने में बहुत आसानी होती है और हमेशा के लिए जो है वो हमें याद हो जाती है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक वगैरह है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उनकी जो मुश्किलियत या मुश्किल की सतह डिफ़िकल्टी लेवल है, हम वो भी समझेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर राइट नाउ राइट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता है, इसी नाम से वो मशहूर है, चाहे हम किसी भी ज़बान से आते हो, हम उसे स्कॉलरशिप का इम्तिहान इसी तरह से कहकर पुकारते हैं, सबसे पहली बात। और उसे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की जानिब से कंडक्ट किया जाता है, यानी MSc इसकी जानिब से पुणे। यहाँ से वो उसकी जो MSc इसी तरह से उसकी वेबसाइट भी होती है, वहीं पर जाकर के फॉर्म भरना होता है, वहीं पर आप अप्लाई करते हो और उसकी कुछ फीस होती है। इस तरह से उसकी शुरुआत होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनरली जो है इम्तिहानात तो स्कूल में भी होते रहते हैं। वो बच्चों को हमने जो कुछ भी पढ़ाया है वो किस हद तक उनको समझ में आया है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कौन सा बच्चा जो है किस सतह पर खड़ा है, ये सारी बातें समझने के लिए स्कूल में तो इम्तिहानात लिए जाते हैं। लेकिन बच्चों की जो मख्फी सलाहियतें होती है, छुपी हुई पोशीदा जो उनकी सलाहियतें होती है, उन्हें उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ भी ली जाती है। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर और आम तौर पर जो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं, जो दिलचस्पी बताते हैं पढ़ने लिखने में, उनके लिए भी स्कॉलरशिप का इम्तिहान होता है, सबसे पहली बात। उसके बाद में इसका जो नाम है वो PSS इस तरह कहकर भी इसे पुकारा जाता है, यानी प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, या इसे हम प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। अगर मैं 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के इम्तिहान की बात करूं, देखिए 5वीं में भी इम्तिहान होता है और 8वीं क्लास में भी इस तरह से दो सतह पर स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया जाता है। जो बच्चे इसमें टॉप करते हैं या मेरिट में आते हैं तो उनको हुकूमत की जानिब से कुछ वक्फे के लिए या कुछ वक्त तक स्कॉलरशिप भी जो है दी जाती है, ठीक है। अब इम्तिहान की हैयत अगर हम देखें या स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए 8वीं के स्कॉलरशिप इम्तिहान की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें दो पेपर होते हैं। एक पर्चा अव्वल होता है यानी पेपर फर्स्ट, और एक पर्चा दुव्वम होता है यानी पेपर सेकंड। इस तरह से दो पेपर होते हैं। सबसे पहली बात, दोनों पेपर जो है 150 मार्क्स के होते हैं। ये देखिए 150 मार्क्स पेपर फर्स्ट की होती है, 150 मार्क्स जो है पेपर सेकंड की होती है, यानी। और सबसे पहली बात आपको जो समझना है, हर सवाल को 2 मार्क्स जो है दी जाती है, यानी 75 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में और 75 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड हियर इन पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में भी जो है 75 सवालात पूछे जाते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइम जो होता है तो 1.5 घंटा हर पर्चे को मिलता है, यानी पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 1 घंटा और 30 मिनट, और पेपर सेकंड को भी सॉल्व करने के लिए 1 घंटा और 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा जो है आपको मिल रहा है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो फिर और हम आगे बढ़ते हैं। जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो उर्दू ज़बानदानी पर पूछे जाते हैं। अब उर्दू ज़बानदानी में क्या, कैसे, किस तरह से पूछा जाता है, तो इस पर ऑलरेडी इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस है, आप उसे भी देख सकते हो। इसी तरह से मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया हूँ, जिससे हमें यह अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि क्वेश्चन असल में पूछे कहाँ से जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो पिछले साल के जो पर्चे मैंने हल किया हो उन्हें देखकर उनसे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। तो देखिए 25 सवालात 50 मार्क के उर्दू ज़बानदानी से पूछे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पेपर 1 की बात कर रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और फिर उसी तरह से 50 क्वेश्चन रियाजी पर यानी मैथमेटिक्स पर पूछे जाते हैं।
100 मार्क्स के, तो उर्दू की 50 मार्क्स और रियाजी की 100 मार्क्स, इस तरह से ये हो गई है कुल 150 या 150 मार्क्स, यानी 25 क्वेश्चन उर्दू के, 50 क्वेश्चन रियाजी के, इस तरह से ये हो गए 75 क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर रिपीट होता है पेपर 2 में भी। पेपर फर्स्ट पहले लिया जाता है, उसके बाद में रेसेस दी जाती है बच्चों को, और फिर उसके बाद रेसेस के बाद में या दरमियानी तातील के बाद में बच्चे जो है रिफ्रेश होकर के पेपर 2 देने के लिए भी जा सकते हैं। इस तरह से एक ही दिन में दोनों पेपर लिए जाते हैं। 150 मार्क्स इसकी भी होती है, 1.5 घंटा इसमें भी मिलता है, और पेपर सेकंड को भी जो है हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 50 मार्क यानी 25 सवालात अंग्रेजी पर पूछे जाते हैं, जिसको पढ़ना आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज से ही, ठीक है। और इसी तरह से 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़हनी आजमाइश पर। देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ रियाजी पर है, 50 क्वेश्चन पेपर 2 में ज़हनी आजमाइश पर है। 25 सवालात उर्दू ज़बानदानी के है पेपर फर्स्ट में, 25 सवालात पेपर 2 में अंग्रेजी पर है। तो मिलता जुलता जो है स्ट्रक्चर है, 25-50, 25-50 इस तरह से। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 50 और 100, 50 और 100, राइट। यहाँ तक समझने के बाद जो सवालात होते हैं वो मारूजी और कसीर मुतबादिल वाले यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के जो है क्वेश्चंस या सवालात पूछे जाते हैं। कसीर मुतबादिल यानी एक सवाल जो है दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन वहां पर होते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन या एक सही जवाब हमें सिलेक्ट करना होता है, तो उसे हम कहते हैं कसीर मुतबादिल। इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होता है। अब नेगेटिव मार्किंग सिस्टम क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो भी मुकाबला जाती इम्तिहानात आप देंगे, देखिए स्कॉलरशिप का जो इम्तिहान होता है वो उसी की शुरुआत है, क्योंकि आगे ज़िंदगी में आप जो भी मुकाबला जाती इम्तिहानात देने वाले हो, चाहे किसी भी शोबे के हो, तो उसकी शुरुआत यहीं से हो जाए। ये भी इसका एक अहम मकसद होता है, स्कॉलरशिप के इम्तिहानात जो है लेने का एक अहम मकसद ये भी है। तो इसमें नेगेटिव या मनफी मार्क्स या जो है नकारात्मक मार्क्स या नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होता है। यानी अगर आपने जो है कोई एक सवाल का जवाब गलत मुंतखब कर लिया या सेलेक्ट कर लिया, तो उसकी वजह से जो जवाब आपने सही किया है तो उसकी 1/3 या 1/4 मार्क्स कम की जाती है। लेकिन ऐसा स्कॉलरशिप में नहीं होता है। गलत करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, कोई मार्क्स आपकी कम नहीं होती है। जितना आपने सही किया है उतनी मार्क्स आपको मिलेगी, और जो आपने गलत किया उतनी मार्क्स आपको नहीं दी जाएंगी। बस सिंपल इस तरह से होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कसीर मुतबादिल होता है। हर सवाल को 2 मार्क्स होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले बात की है। हर सवाल को 2 मार्क्स दी जाती है। 75 या 75 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। यहीं पर आप उसे समझ सकते हो, राइट। उसके बाद स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी किस तरह से करें, तो देखिए आजकल यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स अवेलेबल है। हमारे चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हो। और हमारा जो चैनल है तो YouTube पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ MINDDOORS माइंडोर्स इस तरह से सर्च करना है, तो आप इस चैनल तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि उर्दू ज़बान जो है, हमारी उर्दू ज़बान से मुंसलिक जो बच्चे हैं, तो उनके लिए अंग्रेज़ी मजमून के सवालात की यहाँ पर कमी है और अंग्रेज़ी में गाइडेंस की भी कमी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक हकीर सी अदना सी जो है छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अंग्रेज़ी ज़बान का भी कुछ मवाद जो है यूट्यूब के ज़रिए फ़राहम किया जाए, ठीक है। तो सिर्फ YouTube पर जो है थोड़ी सी इसकी रहनुमाई की कमी थी, वैसे तो बहुत अच्छी रहनुमाई इसकी ऑफलाइन जो है चलती ही रहती है। तो देखिए इसकी तैयारी किस तरह से की जाए, यहाँ से बात शुरू हुई थी। तो दरसी किताब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, सारे मज़ामीन की दरसी किताब पढ़ना है, ख़ास तौर पर उर्दू, रियाजी, अंग्रेजी और ज़हनी आजमाइश। तो देखिए रियाजी तो ऐसा है कि इसको प्रैक्टिस या मश्क ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दरसी किताब पढ़ करके जो है आप स्कॉलरशिप का इम्तिहान दे सकते हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करना चाहिए। और दरसी किताब के साथ साथ आपको इजाफी या अजाफी मुतालिया करना चाहिए, एक्स्ट्रा रीडिंग की आपकी हैबिट होना चाहिए। फिर वो चाहे रिसाले हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, ये सब भी आपने जो है पढ़ते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि स्कॉलरशिप इम्तिहान देना और थोड़ा आसान हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, उन्हें देखना चाहिए। PYQs यानी प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना चाहिए। पिछले साल के जो सवालात है वो उन्हें सॉल्व करना चाहिए। उससे हमारी समझ में आता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं,
तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी सवालात की मुश्किल सतह या मुश्किलियत की सतह क्या है, हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल जो सवालात होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और इन 75 क्वेश्चंस में से ये हम यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है, इसे मार्क्स कर लेते हैं M, ठीक है। तो आसान जो सवालात होते हैं वो 30% आसान सवालात पूछे जाते हैं। यानी अगर हम देखें कि 150 मार्क्स है, उसमें से अगर 30% यानी कि जो है 45 मार्क्स के जो सवालात है वो 30% आसान सवालात पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से मुश्किल सवालात जो होते हैं वो भी 30% पूछे जाते हैं। देखिए मुश्किल ऐसा कुछ होता नहीं है, जो थोड़ा और मज़ीद बारीक उसके अंदर जो है मौजू या टॉपिक, ये सब टॉपिक उठा लिया जाता है तो वो बन जाता है मुश्किल सवाल। इसी तरह से दरमियानी नौइयत के सवालात होते हैं जो तकरीबन जो है 40% होते हैं। तो इस तरह से 30% आसान सवालात, 30% मुश्किल सवालात और 40% दरमियानी नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल हो जाते हैं 75 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चंस, और उनकी बनती है कुल 150 या 150 मार्क्स। ये उसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद इसके अंदर 2 मुतबादिल सही होते हैं, ऐसे भी कुछ सवालात होते हैं। जी हाँ, कुल जो है 20% क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके 2 जवाब सही होते हैं। 4 मुतबादिल में से 2 मुतबादिल सही होते हैं। यानी इस तरह से यहाँ पे जवाबी पर्चे में हर सवाल नंबर के आगे 4 दायरे बने होते हैं। तो मान लो अगर 2 ऑप्शन सही वाला सवाल है तो वहाँ पर हिदायत लिखी होती है, तो आपको सबसे पहले उस हिदायत को भी बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ना है। और अगर वो 2 मुतबादिल सही आने वाला जवाब है या सवाल है तो उसके अंदर इस तरह से मान लो कि एक सवाल है जिसका दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है सही है, तो फिर उसको इस तरह से दायरे भरना होगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से उसके हम दायरे भरेंगे। तो आई होप कि आपको जो स्कॉलरशिप का 8वीं क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।